हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सखर। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि इस वीडियो का जो मटेरियल है वो आप कहां से और कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल सर्च में आ जाना है। गूगल सर्च में आने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है jobqa.com। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सर्च कर लेता हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से jobqa.com यहाँ पे आपने सर्च करना है। ये देखिए यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे आपने यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आप सामने यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट वाली जो आपको यहाँ पे जो लिंक देखने को मिल रही है, इस पे आपने बस क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे आपको ये वीडियो का जो मटेरियल है देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर ये आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप पे आपको देखने को मिल रहा है तो आपने यहाँ पे इसके टाइटल पे बस क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही टाइटल पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको ये मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जितना भी मटेरियल मैंने यूज किया है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपने थोड़ा सा वेट करना होता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जितना भी मटेरियल मैंने यूज किया वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप आगे आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। सो गाइज, उसके बाद आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपकी यहाँ पे रेशो सेलेक्ट करने होंगे। आपको यहाँ पे आपने 9/16 वाला रेशो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गैलरी में जाकर आपने सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो है जो भी फोटो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो फोटो यहाँ पे सब सिलेक्ट कर लेने। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सबके सब फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जितने फोटो लगाना चाहते हैं आप सबके सब यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले वाले फोटो पे आपने क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में करना है। उसके लिए आपने फोटो पे क्लिक करना है। ऊपर आपको पेन एंड जूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने इस डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने दोनों फिंगर की मदद से इस फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना है। सो मैं यहाँ पे इस फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट फोटो पे आपने क्लिक करना है और इसी तरीके से सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे यानी कि पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोनों फिंगर की मदद से अपने फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जितने भी फोटो हैं सबको आपने इसी सेम प्रोसेस से आपने सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि जो है आप लोगों का टाइम बच सके। ठीक है, यहाँ पर मैं ये जल्दी जल्दी से कर रहता हूँ। तो इसी तरीके से आपने भी यहाँ पर यही काम कर लेना है। ठीक है, सो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ओके करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको ये चेक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ओके करके यहाँ पे आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड नंबर फोटो है, सॉरी आपने फर्स्ट नंबर फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करके इसकी जो टाइम लाइन है इसे आपने कम कर लेना है, तकरीबन 2 सेकंड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 सेकंड कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जो आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक जो प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये रूटेड शिफ्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है ये आपने डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है, इंटरनेट ऑन करना है। उसके बाद ऊपर आपको स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे स्टोर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये जो है सर्च करके आपने ये वाला जो ट्रांजेक्शन है आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर आपने इसे डाउनलोड करना है। इस पर आपने क्लिक करके यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पे लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। इस तरीके से आपने यहाँ पर जितने भी फोटो हैं आपके, आप सब पे ये अप्लाई कर दें। ठीक है, सो सेकंड नंबर फोटो पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे रोटेट शिफ्ट पे क्लिक करके और सेकंड नंबर यहाँ पर आपको ये जो रोटेशन है आपने ये वाली लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपने यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है आपने यहाँ पे लगा लेने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी से और यहाँ पर ये लास्ट वाले पे भी लगा लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये मेरे जो फोटो है ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने फर्स्ट पोजीशन में आने के बाद सिंपली यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से एक जो है शेडो पीएनजी आपने ऐड करना है। सो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने ये कहाँ से डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे शेडो पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, इसे फुल स्क्रीन में करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको साइड में स्प्लिट एंड स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और साइड में फिट टू फुल स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेना है। जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ और मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ।
मीडिया पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से गैलरी में जाकर आपने यहाँ पर ये वाला टेम्पलेट वीडियो ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो, इसे यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसे फुल स्क्रीन में करना है। उसके लिए अगेन आपने स्प्लिट एंड स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है और यहाँ पर बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, इसका जो ब्लैक पार्ट है वो यहाँ से आपने खत्म करना है। उससे पहले आपने ऑडियो पे क्लिक करके इसका ऑडियो भी ऑफ कर लेना है। सो मैं इसके ऑडियो को यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इसका ऑडियो ऑफ करना है और बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे यहाँ पर ये ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपने बस क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करके इसे यहाँ पे स्क्रीन कर देना है ताकि इसका जो ब्लैक पार्ट है वो यहाँ से खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर देख लेना है, इस तरीके से आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। अब आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, साइड में 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर इस जो डुप्लीकेट है इसे आपने आगे लेकर जाना है। जहाँ पर ये पहले वाला वीडियो यहाँ पर टेम्पलेट खत्म हो रहा है वहाँ पर आपने लेकर जाना है, इसे यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आकर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी गैलरी के अंदर। गैलरी में आने के बाद ये लिरिकल वीडियो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये देख सकते हैं आपको यह लिरिकल वीडियो देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैंने ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपको स्क्रीन का ऑप्शन मल्टीप्ले का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके इसका जो व्हाइट पार्ट है वो यहाँ से आपने ख़त्म कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ख़त्म कर लेता हूँ। ख़त्म करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने भी इसी तरीके से अपने इस लिरिकल वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद सिंपली आपने ओके कर लेना है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। आप भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमने वीडियो को यहाँ पर सेव करना है। सेव करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जूम आउट करने के बाद वीडियो को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे से एरो पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर दे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।